पीएम मोदी ने की जी20 के समापन की घोषणा। अब ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता। दिल्ली में 2 दिन तक चले जी20 सम्मेलन का समापन हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने नवंबर में जी20 वर्चुअल समिट का दिया सुझाव और अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी। समापन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल हमने वन अर्थ और वन फैमिली सेशन में व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि आज गदत, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को लेकर आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बना है। यहाँ हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों, बल्कि हृदय भी जुड़े हों। कल हमने ओन अर्थ और ओन फैमिली सेशंस में व्यापक चर्चा की। मुझे संतोष है कि आज गदत, ओन अर्थ, ओन फैमिली, ओन फ्यूचर के विजन को लेकर आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बना है। यहाँ हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों, बल्कि हृदय भी जुड़े हों। फ्रेंड्स, मैंने जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच के बजाय ह्यूमन सेंट्रिक विजन पर निरंतर आपका ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत जैसे अनेक देशों के पास ऐसा कितना कुछ है जो हम पूरे विश्व के साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने चंद्रयान मिशन के डेटा को मानव हित में सबके साथ शेयर करने की बात की है। ये भी ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को लेकर हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। भारत ने टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए उपयोग किया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है। मुझे खुशी है कि भारत की अध्यक्षता में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। इसी तरह जी20 प्रिंसिपल्स ऑन हार्नेसिंग डेटा फॉर डेवलपमेंट को भी स्वीकार किया गया है। ग्लोबल साउथ के विकास के लिए डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव को लॉन्च करने का निर्णय भी लिया है। भारत की प्रेसिडेंसी में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का गठन भी एक बड़ा कदम है। फ्रेंड्स, आज हम न्यू जेनरेशन टेक्नोलॉजी में अकल्पनीय स्केल और स्पीड के गवाह बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण हमारे सामने है। 2019 में जी20 ने प्रिंसिपल्स ऑन आई अपनाए थे। आज हमें उससे एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि अब हम रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक आई गवर्नेंस के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करें। इस संबंध में भारत भी अपने सुझाव देगा। हमारा प्रयास होगा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल वर्कफोर्स और जैसे क्षेत्रों में सभी देशों को आय का लाभ मिले। पीएम मोदी की पूरी स्पीच। फ्रेंड्स, आज कुछ अन्य ज्वलंत समस्याएं भी हमारे विश्व के सामने हैं जो हम सभी देशों के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रही हैं। साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियों से हम परिचित हैं। क्रिप्टो करेंसी का क्षेत्र सोशल ऑर्डर, मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबके लिए एक नया विषय बनकर उभरा है। इसलिए हमें क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होंगे। हमारे सामने बेसल स्टैंडर्ड्स ऑन बैंक रेगुलेशन एक मॉडल के रूप में है। इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार साइबर सिक्योरिटी के लिए भी वैश्विक सहयोग और फ्रेमवर्क की जरूरत है। साइबर जगत से आतंकवाद को नए माध्यम, फंडिंग के नए तौर तरीके मिल रहे हैं। ये हर देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम हर देश की सुरक्षा, हर देश की संवेदना का ध्यान रखेंगे, तभी ओन फ्यूचर का भाव सशक्त होगा। फ्रेंड्स, विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए ये जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हों। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। जब ONU की स्थापना की गई थी, उस समय का विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय ONU में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज ONU में शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। ये न्यू रियलिटीज हमारे न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति और संस्था समय के साथ स्वयं में बदलाव नहीं लाती है, वो अपनी प्रासंगिकता खो देती है। हमें खुले मन से विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि बीते वर्षों में अनेक रीजनल फोरम्स अस्तित्व में आए हैं और वो प्रभावी भी सिद्ध हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हर वैश्विक संस्था को अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए रिफॉर्म करना आवश्यक है। इसी सोच के साथ हमने कल ही अफ्रीकन यूनियन को गदत का स्थायी सदस्य बनाने की ऐतिहासिक पहल की है। इसी तरह
हमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के मैंडेट का विस्तार भी करना होगा। इस दिशा में हमारे फैसले इमीडिएट भी होने चाहिए और इफेक्टिव भी होने चाहिए। फ्रेंड्स, तेजी से बदलते विश्व में हमें ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी की भी उतनी ही जरूरत है। आइए हम प्रण लें कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, एक्शन प्लान ऑन एसडीजीज, हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन एंटी करप्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एमडीबी रिफॉर्म्स के अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे।